बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नसू एक औरत नुमा आदमी था, बारीक आवाज़, बग़ैर दाढ़ी और नाजुक अंदाज में मर्द अपनी ज़ाहिरी शक्ल और सूरत से फ़ायदा उठाते हुए ज़नाना हमाम में औरतों का मसाज करता और मैल उतारता था। कोई भी इसकी हकीकत नहीं जानता था, सभी इसे औरत समझते थे। यह तरीका इसके लिए ज़रिए माश भी था और औरतों की इज़्ज़तों से मज़ा भी लेता था। एक दिन बादशाह की बेटी हमाम गई। हमाम और मसाज करने के बाद पता चला कि इसका गरां बहा गोहर खो गया है। बादशाह की बेटी ने हुक्म दिया कि सबकी तलाशी ली जाए। सबकी तलाशी ली, हीरा नहीं मिला। नसू रुसवाई के डर से एक जगह छुप गया। जब इसने देखा कि शहजादी की कनीज़ें इसे ढूंढ रही हैं तो सच्चे दिल से खुदा को पुकारा और खुदा की बारगाह में दिल से तौबा की। वह मांग ही रहा था कि अचानक बाहर से आवाज़ आई कि नसू को छोड़ दिया जाए, हीरा मिल गया है। कई दिनों से हमाम ना जाने पर एक दिन शहजादी ने बुलावा भेजा कि हमाम आकर मेरा मसाज करे, लेकिन नसू ने बहाना बनाया कि मेरे हाथ में दर्द है, मैं मसाज नहीं कर सकता, और शहर से निकलकर कई मील दूर एक पहाड़ी पर डेरा डालकर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। एक दिन इसकी नज़र एक भैंस पर पड़ी जो इसके करीब घास चर रही थी। इसने सोचा कि ये किसी चरवाहे से भागकर यहाँ आ गई है। जब तक इसका मालिक न आ जाए तब तक मैं इसकी देखभाल कर लेता हूँ। कुछ दिन बाद एक तिजारती काफिला रास्ता भूलकर इधर आ गया, जो सारे प्यास की शिद्दत से निढाल थे। इन्होंने नसू से पानी मांगा। नसू ने सबको भैंस का दूध पिलाया और सबको सैराब कर दिया। काफिले वालों ने नसू से शहर जाने का रास्ता पूछा। नसू ने इनको आसान और नज़दीकी रास्ता दिखाया। नसू के इखलाक से मुतासिर होकर ताजरों ने जाते हुए इसे बहुत सारा माल बतौर तोहफा दिया। नसू ने इन पैसों से वहाँ कुआं खुदवाया। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ लोग बसने लगे और इमारतें बनने लगी। वहाँ के लोग नसू को बड़ी इज्जत और एहतराम की निगाह से देखते थे। रफ्ता रफ्ता नसू की नेकी के चर्चे बादशाह तक जा पहुँचे। बादशाह के दिल में नसू से मिलने का इश्तियाक पैदा हुआ। इसने नसू को पैगाम भेजा कि बादशाह आपसे मिलना चाहते हैं। जब नसू को बादशाह का पैगाम मिला तो इसने मिलने से इनकार कर दिया। बादशाह को बहुत ताज्जुब हुआ, मगर इस बेनियाजी को देखकर मिलने की तलब और बढ़ गई। बादशाह ने कहा, अगर नसू नहीं आ सकते तो हम खुद इसके पास जाएंगे। जब बादशाह नसू के इलाके में दाखिल हुआ, खुदा की तरफ से मलकुल मौत को हुक्म हुआ कि बादशाह की रूह कब्ज कर ले। चूँकि बादशाह बतौर इक़्क़ीदतमंद नसू को मिलने आ रहा था और रियाया भी नसू की खूबियों की गर्विदा थी, इसलिए नसू को बादशाह के तख्त पर बिठा दिया गया। नसू ने अपने मुल्क में अदल और इंसाफ का निज़ाम कायम किया। वही शहजादी जिसे औरत का भेष बदल कर हाथ लगाते हुए भी डरता था, इसने शहजादी ने नसू से शादी कर ली। एक दिन नसू दरबार में बैठा लोगों की दाद रसी कर रहा था कि एक शख्स वारिद हुआ और कहने लगा कि कुछ साल पहले मेरी भैंस गुम हो गई थी। बहुत ढूंढा मगर नहीं मिली, बराए मेहरबानी मेरी मदद फरमाए। नसू ने कहा कि तुम्हारी भैंस मेरे पास है। नसू ने हुक्म दिया कि इस सारे माल और दौलत का आधा हिस्सा भैंस के मालिक को दिया जाए। वो शख्स खुदा के हुक्म से कहने लगा, ए नसू, जान लो, ना मैं इंसान हूँ ना ही वो जानवर भैंस है, बल्कि हम दो फरिश्ते हैं, तुम्हारे इम्तिहान के लिए आए थे। ये सारा माल और दौलत तुम्हारे सच्चे दिल से तौबा करने का नतीजा है।